बाल राम कथा। जंगल और जनकपुर। प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। जय श्री राम की कथा सुनाई, अवधपुरी में राम। आज जंगल और जनकपुर। राम जी का जन्म हो गया, चारों भाइयों का जन्म हुआ। बड़ी खुशी के साथ बच्चे से बड़े होने लगे हैं। अभी 16 वर्ष की उम्र भी नहीं हुई थी कि उनके बीच में विश्वामित्र जी की बात आ गई और स्वागत हुआ विश्वामित्र जी का, और उन्होंने राम को आने की इच्छा की। दशरथ जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि नहीं, मैं चलूंगा, मेरे साथ सेना है, उसे ले चलूंगा, पर राम को नहीं ले जाऊंगा। राम तो बच्चा है, अभी छोटा है। और इतनी प्यार की बातें जब हो रही थी तो दशरथ जी के लिए दुख की बात थी कि राम को जाने कह रहे हैं। गुस्सा आ रहा है विश्वामित्र जी को कि मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, अगली बात को कुछ और कह रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं राम को। बस इसी तरह की स्थिति हुई। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और बढ़ने के बाद जब विश्वामित्र जी के साथ राज तैयार हो गए, राम और लक्ष्मण, दशरथ जी ने फिर मान कर न चाहते हुए भी जब भेजना पड़ा तो उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण की बात कही। तो विश्वामित्र जी आगे प्रस्थान हुए साथ में राम और लक्ष्मण को लेकर के। जंगल और जनकपुर की कथा है इसमें कि कैसे जंगल में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अयोध्या में थे। अयोध्या से तो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, सरयू नदी के तौर और आगे बढ़ने लगे। आश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करती थी, किंतु विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें पानी में नहीं जाना है, हमें सरयू नदी के किनारे किनारे चलना है। विश्वामित्र जी अपनी तैयारी के साथ थे। राम को किस तरह से क्या करवाना है, क्या सिखाना है, कैसे उन्हें ज्ञान देना है, इसकी बात थी। इसलिए कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, चलते जाएंगे। और देखिए, राम और लक्ष्मण की बात देखकर लगता है कि ऐसे भाई, ऐसा प्रेम। उन्होंने जब एक बार दशरथ जी ने उन्हें विश्वामित्र जी के साथ भेजा तो दोनों भाइयों ने अयोध्या की तरफ देखना या रोना शुरू नहीं किया। उन्होंने कर्तव्य से, विश्वास से, बड़े प्रेम के साथ विश्वामित्र जी की सेवा में लग गए और चलते गए। उन दोनों ने एक बार भी अयोध्या की तरफ मुड़कर नहीं देखा और ऋषि जी के कदमों पर आगे की ओर चलते गए। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों ने कमजोरी नहीं समझी, वो बहादुर थे। उन्होंने राजकुमार के चेहरे पर थकावट या कमजोरी को नहीं देखा। उन्होंने तो बड़े उत्साहित होकर, बड़े विश्वास से आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े। सूरज ढल गया और शाम होने लगी। पशु पक्षी अपने घरों में बाहर आ रहे थे। आसमान मटमीला घरियाली सा था, जिसे देख के लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने की बात सोचने लगे। महर्षि विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर राम से कहा कि मैं
तुम दोनों को विद्या विद्या का ज्ञान सिखाना चाहता हूँ। इस विद्या की कथा को सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार भी नहीं कर सकेगा और ना ही वो तुम्हें कहीं पीछे दिक्कत में नहीं डाल सकेंगे। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो। विश्वामित्र जी ने इतने विश्वास और प्रेम से कहा कि राम और लक्ष्मण, आप दोनों, मैं आपको जो विद्या देना चाहता हूँ, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान कि तुम्हारे साथ कभी कोई बुराई भी नहीं कर सकेगा, कोई तकलीफ नहीं कर सकेगा। तुम नींद में हो जाओगे, सोए होगे, तब भी कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकेगा। राम और लक्ष्मण नदी के आसपास गए, हाथ पैर धोकर विश्वामित्र जी के नजदीक आकर बैठ गए। बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी के चेहरे की ओर देखते और यथाशक्ति उनकी कही हर बात, हर आदेश का पालन कर रहे थे। उन्होंने दोनों भाइयों को बला, अति बला, ये दो चीजें हैं, बला और अति बला नाम की दो विद्या दिखाई। बला और अति बला की विद्या उन्हें प्राप्त हो गई तो उनके जीवन में स्वयं विश्वामित्र जी ही खुद प्रसन्न हो रहे हैं। उन्होंने ही सिखाया और वही प्रसन्न हो रहे हैं। उसके बाद तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर, खुले खुले पत्तों को और तिनके की पेड़ पौधों की लड़ी हुई चीज़ें भी होती है, उससे उन्होंने बिस्तर बनाया और दशरथ जी से, विश्वामित्र जी से बातें करते करते फिर सोने लगे। सुबह हुई, फिर से लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुँचे। वहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। राम और लक्ष्मण महर्षि के बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे चलते थे। कितनी बड़ी बात है ना कि राम और लक्ष्मण स्वयं, जो वास्तव में एक संतान, एक पुत्र, एक बच्चे का जो कर्तव्य होता है, दोनों भाई वो निभा रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो विश्वामित्र जी की बात, उनका आदेश, उनकी बातों को ध्यान देकर और आदर से उनके पीछे खड़े होकर चलते चलते थे साथ में, लेकिन उनसे पीछे। यही शक्ति, यही भक्ति राम की कथा है। हमें ये सीखने का अवसर इसी में मिलता है। महर्षि विश्वामित्र रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, नदियों की धाराओं की तरफ में, वहाँ से लोगों के बातों में, उनके साथ प्रेम से, उनके इतिहास की कथा, इस तरह से सभी विषय पर उन्हें बोलते जा रहे थे, सिखा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी। अब विश्वामित्र जी ने आदेश तो किया है और जानते भी हैं कि वो जंगल की स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ राक्षसों का जो काम है, यहाँ पर राक्षसों की ताड़का की ही तो कथा होने वाली है कि ताड़का ने पूरे नगर में, पूरी जो कहने को वहाँ पे हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, जंगल थे, लेकिन ताड़का सबके ऊपर प्रहार करती थी। उनके डर से लोग घबराते थे, बोलते नहीं थे, दूर रहते थे। तो जब विश्वामित्र जी ने उन्हें बताई बातें, तो वो धीरे धीरे स्पष्ट रूप में ये कहना चाहते थे कि राम लक्ष्मण सुनो, ताड़का का ही तो रूप यहाँ पर है और उसके लिए हमें प्रयास करना है, उसका विनाश करना है। जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, लोग डरते थे, रात को हो जाते तो कोई आसपास से गुजरता भी नहीं था। महर्षि को आगे
जाना सुनकर सोचकर विश्वामित्र जी ने सोचा अब रुक जाना होगा, या फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को पूरी कथा सुना दी थी कि तैयार रहना, हमें इस ताड़का का वध ही तो करना है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत अत्याचार कर रही है। अगली सुबह वे लोग नाव के गंगा पार करते हुए आगे बढ़े। आगे घना और कठिन जंगल था, जिसमें धूप का नामो निशान नहीं था। काफी डरावना रास्ता था, ऐसा डरावना कि किसी की हिम्मत नहीं होती। महर्षि राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, असली खतरा तो राक्षसी ताड़का के साथ है। ध्यान रखना, हमें बड़े तैयार रहना है, ताड़का का वध करना है। वह अभी कह ही रहे थे कि उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं जाता था, कोई भी उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकते थे, डरते थे उस ताड़का से। जो भी जाता ताड़का उसे मार देती, उसे खत्म कर देती और उन्हें बहुत ज़्यादा डराती भी थी। उसके डर से उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। इतनी प्यारी सी जगह थी, सुंदर वन, सुंदर का वन, पेड़ पौधे हरियाली सब कुछ था, लेकिन उस नाम को सुंदर वन के साथ बनाया ताड़का वन। क्यों? क्योंकि ताड़का ने ही तो ऐसा हाल कर दिया था, हर तरफ सबके जीवन में दुख भर दिया था। जो भी जाता ताड़का उसे मारकर खा लेती थी। ऐसी घटना वहां अक्सर हो रही थी। तो राम और लक्ष्मण ने समझ लिया था कि उन्हें गुरुजी यानी कि उनको विश्वामित्र जी ने हमें आदेश दिया है और हमें उसका काम करना है। ताड़का को सामने लाते, ताड़का को देखते या ताड़का को पहचानते, तब तक उन्हें खबर मिल गई कि ताड़का का प्रताप आ रहा है, विनाश करने के लिए तैयार कर रही है वो। ताड़का को सामने लाने के लिए राम ने महर्षि की आज्ञा मांगकर आदेश प्रार्थना की विश्वामित्र जी से कि आप मुझे इसका आदेश दें तो मैं ताड़का का वध शुरू करना चाहती हूँ। तो उसके डर से उस सुंदर वन का नाम जो ताड़का वन था, आज ताड़का वन का विरोध होने की बात हो रही थी। राम ने बड़े प्रयास से कोशिश की और राम की और ताड़का ने मारने का प्रयास ही किया कि तभी राम और लक्ष्मण दोनों भाई साथ रहे। दोनों ने जी भरकर ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी तो राम ने उस पर बाण चला दिया। राम का बाण ताड़का के लिए तैयार हो रहा था और वहीं पर लक्ष्मण ने भी निशाना लगाया। ताड़का बाणों से घिर गई थी और देखते ही देखते राम और लक्ष्मण के आदेश से वहां पर ताड़का का वध हो गया, ताड़का का विनाश हो गया। और उस जंगल में जहां पर लोग डरते थे, ताड़का वन कहते थे, आज नाम बन गया सुंदर वन। सुंदर वन नाम तो पड़ा, खुशी खुशी तैयार भी हुए कि ताड़का मारी गई है, ऐसा विचार किया ही था। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह से अस्त्र शस्त्र दिए, उसके प्रयोग की विधि बताई। ये सब विश्वामित्र जी ने किया और
ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वहीं रात बिताई, रहने लगे शांत होकर। लेकिन राम और लक्ष्मण ने कोई आराम या विश्राम नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि हमें विश्वामित्र जी का आदेश है और हमें वही करना है। तो वो निश्चिंत नहीं हुए सोने के लिए, वो तैयार रहे कि आगे क्या करना है। अगली सुबह जंगल में ताड़का का वास नहीं था, बिल्कुल शांत था, बल्कि पत्तों और हवा की मधुर ध्वनियाँ, शांत आवाज मधुर रूप में फैल रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी आश्रम पहुँचे। आश्रम वासियों ने उन लोगों का अभिनंदन किया। वे लोग काफी खुश थे। विश्वामित्र जी ने आगमन की खुशी तथा राम लक्ष्मण के बारे में सुख की बातें फैलने लगे। विश्वामित्र जी यज्ञ की तैयारी में लग गए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई तैयार खड़े रहे। हर पल हर समय उनको काम की, पूजा की जो कथा थी, यज्ञ जो करना था, उसकी तैयारी कर ली। 5 दिनों तक कोई विघ्न नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। पूजा हो रही थी, यज्ञ का काम हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि अचानक राम लक्ष्मण की उपस्थिति में ही राक्षसों को भगा दिया, ऐसा लगा। लेकिन अभी ताड़का मरी थी, पर राक्षस 2 और थे, और वो 2 थे ताड़का के पुत्र, ताड़का के बच्चे, जो राक्षसी में थे। परंतु अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक, वही 5 दिन के बाद अचानक भयानक आवाजें की आवाज हुई, गूंजने लगे जंगल में। राक्षसों ने उन्होंने से शुरू कर दिया। वो दिखाना चाहते थे कि हम क्या कर रहे थे। वो दोनों ताड़का के बेटे थे, सुबाहु और मारीच दोनों। और उन्होंने शुरू कर दिया उस पूजा की विधि। वो जो यज्ञ का समय था, पूजन था, वो उसमें अपना प्रहार शुरू कर दिया। वो विरोधी थे कि मेरी माँ को मारा है, ताड़का को मारा है, तो उसे बचाना, उसके लिए वो न्याय करना चाहते थे, जबकि खुद अन्याय कर रहे थे। तो किसी तरह से दोनों भाइयों में बातें चली। मारीच नाम का जो बेटा है, वह वहां से भाग गया। हालांकि राम और लक्ष्मण ने उन पे प्रहार किया, लेकिन वो तेजी से वहां से निकल गए, और मूर्छित होने के बाद भी वो दक्षिण की ओर भाग गए। वहां जाने के बाद सुबाहु जो एक और बेटा था, वो मारा गया। उनके मारने के बाद उस महल में, उस जगह में, उस नगर में शांति थी। नगर मतलब जंगल का नगर था वो, पूजा की विधि। सभी राक्षस अपनी जान बचाकर भागे। इस प्रकार से महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हो गया। राम और लक्ष्मण की ये कथा इस प्रकार हुई कि जिस यज्ञ के लिए विश्वामित्र जी आना चाह रहे थे, वो पूरा हुआ। बड़े जोर के साथ सभी लोगों ने खुशियां की, आनंद किया। नगर में, जंगल में डर के मारे जो लोग दूर रहते थे, आज प्रसन्न थे। सबने खुशहाली से, खुश से, प्रेम से, भाव से सबको साथ रखा। राम लक्ष्मण को तो विशेष रूप से मनाने लगे थे। युद्ध के बाद राम ने मन में थोड़ी देर विचार करके आज्ञा की और विश्वामित्र जी से अनुरोध किया कि हमें अब क्या करना है। जिस काम के लिए, जिस यज्ञ पूजा के लिए आपने कहा था, वो हो गया। तो अब इससे पहले कि
राम और लक्ष्मण कुछ कहते, उन्होंने बीच में ही कह दिया। उन्होंने कहा कि जनकपुर में शिव का बहुत बड़ा धनुष है और हम उसे देखने जाएंगे। आप दोनों, राम और लक्ष्मण दोनों बच्चे, आप मेरे साथ चलोगे और वहां मिलेंगे। उनकी बात सुनकर तो राम और लक्ष्मण के दिल में, विशेष रूप में लक्ष्मण के मन में तो खुशी के और ज्यादा ऐसी श्रृंगार हो गई कि क्या कहें। वाह, नया नगर देखना है, शिव जी का देखना है, वहां जाना है, जनकपुर में जाना है, ऐसे विचार किए। आगे बढ़े विश्वामित्र जी दोनों बच्चों को लेकर। दोनों बच्चे राम और लक्ष्मण। अभी तक 16 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, इसलिए दशरथ जी डर रहे थे कि मेरा बेटा छोटा है। पर आज विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण की ऐसी कर्तव्य भूमि से सिखाई कि आज लग रहा था, विश्वामित्र जी ने गर्व से, बड़े प्रेम से कहा था कि आप दोनों मेरे लिए विशेष हैं। शिव का धनुष बहुत विशाल था। अब ये अगली कथा हो रही है। अगली जगह आ गए, मिथिला के महाराज जनक जी के यहाँ। शिव का धनुष पहुंच रहा था, लेकिन उसे महल में ला करके युद्ध करना था। और ये कथा हुई थी कि जनक जी की पुत्री सीता का विवाह होना है, लेकिन इस तरह से होना है कि राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र जी के साथ आए हैं तो वो यहाँ आएंगे, लेकिन पूरे राज्य में जितने भी महल लोग हैं, राजा, जो बहुत बड़े महाराज हैं, उन्हें यहाँ प्रयास दिया है। और प्रयास ये था कि उन्हें अपने मन में धीरे धीरे सभी आए हुए राजा महाराजा, उनका ये प्रयास था कि वो सब शिव के धनुष को तोड़ेंगे और सीता से विवाह होगा। लेकिन जनक जी के मन में थोड़ी सी बात, पहले तो बड़े विश्वास से कर रहे थे, लेकिन जब जनक की शिव का धनुष की बात आई और लोगों ने प्रयास किया, जो महाराजाओं ने, कि इस युद्ध में पहले इस युद्ध में शिव का धनुष को तोड़ेंगे और फिर सीता से विवाह करेंगे, लेकिन दूर तक सीता के लायक कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो शिव का धनुष तोड़ सके और विवाह के लिए तैयार हो जाए। उनकी ये बात सुनकर जनक जी को चिंता हुई और उन्होंने आवाज कर दी कि मुझे नहीं लगता, मैंने अपनी बेटी का विवाह करने का प्रयास कर लिया। आज ऐसा कोई नहीं है जो शिव का धनुष यहाँ पर लाके उठा दे और विवाह के लिए तैयार करे। जब उनकी ये बातें हो रही थी तो सब कोई एक दूसरे को देखकर गुस्से से देख भी रहे थे और चिंता, लेकिन सबसे बड़े गुस्से में थे लक्ष्मण जी, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो छोटे बच्चों की तरह साधारण कपड़ों के बीच में वहां थे। वो तो राजाओं जैसे, महाराजाओं जैसे नहीं थे, विश्वामित्र जी के साथ काम के लिए आए थे। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राम को वो करवाना चाहते थे। जैसे ही उनका क्रोध आया तो राम ने तो मुस्कुराकर चुप करा दिया कि लक्ष्मण चुप बैठ जाओ, सब कुछ ठीक है, जैसा होगा जो गुरुजी कहेंगे। गुरुजी कहेंगे तो गुरुजी को देखा लक्ष्मण जी ने। विश्वामित्र जी भी चमक गए थे। उन्होंने कहा, राम आगे बढ़ो और यहाँ पर शिव का धनुष उठाना है, हिलाना है, तुम्हें करना है। उन्होंने जैसे ही कहा, राम जी शांत गंभीर होकर कहा, गुरुजी जो आपकी आज्ञा। जैसे ही ये आज्ञा कही और जिस धनुष के साथ शिव के धनुष को तोड़ने की बात सारे राजाओं ने कोशिश कर ली थी, एक झटके में, पलक झपके में राम ने
धनुष को हाथ ही लगाया था कि वो खुल गया, जैसा चाहते थे वैसा। और जनक जी की तो खुशी की बात इतनी हुई कि वो तो खुद से ही विहार हो रहे थे। और प्रयास के साथ राम के विवाह की बात हुई कि सीता को सफलता मिली है, शिव का धनुष टूटा है, राम का विवाह होगा। राम के विवाह की बात हुई। जनक जी ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, गुरुदेव आपने जो किया है वो मेरे घर में तो सबसे बड़ा जीवन है, अध्रुव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दशरथ जी को अनुरोध करके प्रार्थना करूं कि वो स्वयं यहाँ आए और बच्चों का विवाह करें। कहा ठीक है। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, दशरथ जी को खबर भेजी गई, वहाँ के लोग गए, जाने के बाद बातचीत हुई और खुशियों की बहार फैल गई थी, क्योंकि राम का विवाह होने वाला है ना। और थोड़ी देर बाद जब आए, समय पूरा हुआ, दशरथ जी आए। दशरथ जी की खुशी के चार चांद थे। शुरू में तो गुस्सा था कि विश्वामित्र जी राम को बुलाने आ रहे हैं, लेकिन अब बड़े खुश हैं, बड़ी प्रसन्नता है। और दोनों भाइयों ने, जनक जी और दशरथ जी ने आपस में बातचीत की। चारों, राम का विवाह तो सीता के साथ होना ही है, साथ ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित चारों पुत्रियों का, चारों बेटियों का विवाह करने की उन्होंने अनुरोध की और दशरथ जी ने खुशी खुशी रूप में स्वीकार किया। वहीं पर उसी समय, उसी दिन चारों भाई एक समय में पैदा हुए थे और चारों भाइयों का विवाह भी एक समय में यहाँ पे किया गया। जनक जवान, इसीलिए आज की कथा का प्यार ही था। जंगल, पहले तो जंगल था और उस जंगल की हालत ऐसी थी कि ताड़का जैसी राक्षसी वहाँ तैयार थी। उसके 2 बच्चे थे, तो 2 में मारिच जो है वो भाग गया, मारा नहीं गया, और दूसरा सुबाहु, उसका विनाश हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और दूसरी बार जब जनकपुर की ओर बढ़े, जनकपुर में पहुँचाए विश्वामित्र जी की कथा निराली है। कितने प्यार और भाव से वो अपने राम को जानते थे, राम का कर्तव्य क्या है ये जानते थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ बुलाया और अपने यज्ञ के बाद जनकपुर में पहुँचे। सीता का विवाह का तैयारी हो गई। सीता के चारों भाइयों, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित 4 पत्नियों का विवाह हुआ और आगे बढ़ा। बड़ा आनंद है। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। चारों ही विवाहों का, चारों बच्चों का, पुत्रों का विवाह हो गया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। पुराने जमाने में शादियों का विवाह 1 घंटे में नहीं होता था, कई दिन, महीने लग जाते थे एक ही नगर में आना और जाना। तो वहीं पे जनकपुरी में कुछ दिन रुके। उसके बाद वे अयोध्या की ओर जाने की तैयारी की। राजा दशरथ जी ने अनुरोध किया कि अब हमें चलना चाहिए, पुत्र और बहुओं को वहाँ लेकर जाना है, आरती करनी है। दशरथ की जो पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, उन लोगों ने घर में तैयारी शुरू करने दी। उत्साह करना है, आनंद करना है, खुशी की बधाइयाँ हो गई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। क्यों? क्योंकि विवाह है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हो गया, अब आगमन है। तो बधाई हो, ढेरों बधाई हो। आज सुनते हैं बस इतना ही। अगले दिन और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज जनकपुर तक ही रहेंगे। जंगल का आनंद हुआ। धन्यवाद।